हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है इसी के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास x एंड y ये दो आपके पास रियल नंबर है और हम लोग इसको अगर इस फॉर्म में लिखें x प्लस आयोटा y, तो ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर यही आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये x प्लस आयोटा वाई ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। यहाँ x और y क्या है? रियल नंबर है। और आयोटा आपको पता है कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वह -1 के इक्वल होता है और आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा? रूट अंडर -1 के। और आयोटा को हम लोग इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। और ध्यान रखना है भी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको यूजुअली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? z से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर ऑल एक्स वाई क्या होगा? यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग करेगा एंड यहाँ पे आयोटा जो होगा आयोटा या रूट अंडर -1 के इक्वल होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इस फॉर्म में जो भी आपके पास नंबर दिया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप चाहें तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस iota y where x and y are real numbers is called a complex number and is usually denoted by z। ठीक है, तो यहाँ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कहलाएगा, जहाँ x और y क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये x देख रहे हैं, x जिसमें कोई आपका इमेजिनरी यूनिट नहीं है, तो ये आपका x जो होगा ये आपका रियल पार्ट कहलाता है, और ये देख रहे हैं ये y जो देख रहे हैं जो आयोटा के साथ लगा है, तो सिर्फ इसमें y को इसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। यानी कि मान लीजिए आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग अगर इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ, आर ई लिखिए या सिर्फ सिंपली आर भी लिख सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z वो आपका हो जाएगा x, और यहाँ पे कहेंगे इमेजिनरी पार्ट यानी आई एम लिख सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंपली आर भी लिख के रियल पार्ट ऑफ z ऐसे लिख सकते हैं x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z वो y। तो यहाँ x रियल पार्ट होगा और यहाँ y इमेजिनरी पार्ट होगा। मान लीजिए आपके पास z इक्वल टू में आपके पास दे दिया हो 2 प्लस का 3 आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट 2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z का वो 3 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहिए, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं और रियल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, देख लो यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, आयोटा वाई, ये प्योरली रियल तब होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वह 0 हो। यानी कहने का मतलब कि यहाँ y अगर 0 के इक्वल हो तभी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, क्योंकि वहां पे इमेजिनरी पार्ट तो गायब ही ना हो जाएगा, क्योंकि y 0 हो जाएगा तो आयोटा तो गायब ही हो जाएगा, तो बस रियल वाला ही ना पार्ट बच जाएगा। तो इसलिए इसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इसी में जोड़ दीजिए, ठीक है। रियल नंबर और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए ना? यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, काम चल जाएगा।
a complex number z equal to x plus iota y is called purely real complex number if y इक्वल टू जीरो, यानी कि इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जीरो हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो, जीरो हो, तो उसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। यानी कि जैसे अगर मान लो आपके पास दे दे z इक्वल टू 2, तो कुछ नहीं रहता यहाँ पे, देखो इमेजिनरी पार्ट जो है आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं ना, तो ये तो जीरो है ना जी, दैट मीन्स ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा प्योरली रियल होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्योरली इमेजिनरी नंबर या प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। प्योरली इमेजिनरी नंबर कहिए या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, रियल पार्ट गायब होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा। तो लिख सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y is called a purely imaginary number if रियल पार्ट जो होगा उसका जीरो होगा, यानी दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज जीरो। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास मैं लिख देता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू में 3 आयोटा, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, रियल पार्ट इसका जीरो है और प्लस में 3 आयोटा, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट जीरो है। देख रहे हैं ना, रियल पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का जीरो है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि इसमें रियल पार्ट गायब है। समझे ना बात को। चलिए अब हम लोग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे इसके बारे में बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू में x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू में x2 प्लस आयोटा y2 आर said to be equal if and only if x1 equal to x2 and y1 equal to y2। यानी कहने का मतलब है कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, यही ना देखने को मिल रहा है। दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं कि z1 कॉम्प्लेक्स नंबर z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। कब होगा जब रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू हो रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तभी आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होगा। या फिर रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। इसी के अपोजिट आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा जस्टिफाई करके यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके समझ लेते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि x1 प्लस आई वाई वन इक्वल टू में x2 प्लस आई वाई टू, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, x1 माइनस x2 हो जाएगा और इधर आयोटा y2 माइनस का आयोटा y1 कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू में आयोटा कॉमन करते हैं y2 माइनस का y1, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग, तो इधर हो जाएगा
x1 माइनस x2 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर इंटू में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 होता है, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू में माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको इधर लेके आते तो प्लस का ना हो जाएगा, है ना जी। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो ऐसे नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिनका स्क्वायर है हो रहा है, और स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, ये ना होगा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो इन दोनों का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो और जब इनका सम हमें जीरो दिख रहा है इसका मतलब दोनों जीरो जीरो होंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है ना जी। यानी कि आप लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू में 0 एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर उधर जाएगा रूट 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू में 0 एंड y2 माइनस y1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x1 इक्वल टू में x2 आ जाएगा एंड यहाँ पर y1 इक्वल टू y2 या y2 इक्वल टू y1। ठीक है, तो हमने जस्टिफाई कर दिया ना इसको। चलिए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ इसके अलजेब्रिक रूल यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू में x2 प्लस आयोटा y2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इनका हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। अच्छा, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन की बात करेंगे यानी कि z1 प्लस z2 की बात करेंगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो तो आप लिखेंगे x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। हम लोग क्या करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लिया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर लेते हैं। समझ गए ना, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर लेंगे, यही होता है एडिशन। चलिए अब इसके बाद अब इसके सब्ट्रैक्शन की बात करें। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को। x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2, ब्रैकेट हटाओ तो x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस का आयोटा y2। अब यहाँ से x1 माइनस x2 हो जाएगा और इन दोनों में से आयोटा कॉमन कर लेते हैं तो y1 माइनस का y2। यहाँ पे भी वही देखा कि सब्ट्रैक्ट करना हो तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, समझे ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मान लीजिए आपके पास यही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालना है, देखिए किस तरह से करेंगे हम लोग। सिंपल जैसे प्रोडक्ट होता है ना उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं। देखिए x1 में मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ और फिर इसके साथ, फिर y1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों आयोटा y1 से। तो x1 से करेंगे तो x1 x2 प्लस यहाँ पर आएगा आयोटा x1 y2, इसमें से करेंगे तो प्लस में आयोटा x2 y1 और इसमें से करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो यहाँ -1 रखेंगे तो हो जाएगा x1 x2 और इसको फिर यहाँ पे लेंगे माइनस, -1 होगा तो माइनस करना हो जाएगा यहाँ पे y1 y2 और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, आयोटा कॉमन कर लेंगे x1 y2 माइनस का x2 प्लस का x2 y1। तो इस तरीके से हम लोग रियल और इमेजिनरी, फिर मतलब इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं डिवीजन की। तो यही सब चीज रहेगा यहाँ पे, जैसे स्टेटमेंट लिखे ना z1 और z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस इसी में एक और चीज लग जाएगा इसी में, एंड इसमें ध्यान रखना होगा कि ये जो z2 होगा यह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब कि x2 आयोटा y2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं ना हो सकता है। तो चलिए अब डिवीजन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। डिवीजन
तो डिवीजन में यानी Z1/Z2 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए Z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, नीचे वाले के कंजुगेट से, x2 माइनस आयोटा y2 और नीचे x2 माइनस आयोटा y2। एक्चुअल में कंजुगेट होता क्या है कि इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कंजुगेट के बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो तो x1 x2 माइनस का आयोटा x1 y2, फिर इसमें करेंगे तो प्लस का आयोटा x2 y1 और फिर यहाँ पर करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक है, और नीचे देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस b यानी x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं x1 x2। ठीक है, x1 x2, अब इसमें से देखिए आयोटा कॉमन कर लेते हैं तो इसको प्लस वाले को पहले x2 y1 माइनस का यहाँ पर x1 y2 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो यहाँ प्लस ना हो जाएगा y1 y2, क्योंकि एक पहले से ही माइनस है और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो +1 हो गया। और बाई में नीचे देखिए x2 का स्क्वायर यहाँ माइनस है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा y2 का स्क्वायर। बात को समझे ना जी। तो यहाँ से अब देखिए रियल पार्ट हो गया x1 x2 प्लस का y1 y2 और प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ही ना जी x2 y1 माइनस का x1 y2 और बाई में जो है ये x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में करने के लिए ऐसा कर रहे हैं x1 x2 प्लस y1 y2 और बाई में यहाँ पर हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा यहाँ पे हो जाएगा x2 y1 माइनस का x1 y2 बाई में यहाँ पर हो जाएगा आपका x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये हमारा ये डिवीजन हो गया Z1/Z2 का। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिवीजन का प्रोसेस चलते हैं। तो समझ में आ गया डिवीजन कैसे होता है। तो आगे अब हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड जो अभी देखे थे इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा थ्योरम है, इसको इस वीडियो में कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ए एंड बी क्या पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए कह रहा है क्योंकि रूट के अंदर ये माइनस में रह सके, अगर निगेटिव होगा तो माइनस प्लस ना हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है ए एंड बी, हाँ इसमें माइनस लगा है जिसके कारण ये निगेटिव में हो गए, तो इनका प्रोडक्ट माइनस का रूट अंडर ए बी के इक्वल होगा। चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। हम लोग रूट अंडर -a की बात करें तो इसे लिख सकते हैं रूट अंडर a इंटू में माइनस का 1, यानी आप लिख सकते हैं रूट अंडर a इंटू में रूट अंडर -1, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर a आयोटा। ठीक है, अच्छा रूट अंडर -b की बात करें तो इसे लिख सकते हैं रूट अंडर b इंटू में माइनस का 1, यानी हो जाएगा रूट अंडर b इंटू में रूट अंडर -1, यानी आ जाएगा रूट अंडर b आयोटा। अब अगर हम लोग इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b, ये हो जाएगा रूट अंडर a का a आयोटा और फिर इंटू में रूट अंडर b आयोटा। तो यहाँ रूट अंडर ए बी हो जाएगा और इंटू में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना जी, यानी ये आ जाएगा माइनस का रूट अंडर ए बी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b जो होगा माइनस ऑफ रूट अंडर ए बी होगा। इसको आप याद रखेंगे, इसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।